चलिए डिबेंचर देखिए बेटा, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के अंदर बेटा हम जनरली थोड़ी सी थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। सुनिए बेटा, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के अंदर हम डीआरआर क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं बेटा? डीआरआर। किन किन कंडीशंस के अंदर डीआरआर नहीं बनाया जाएगा? किन किन कंडीशंस के अंदर डीआरआर नहीं बनाया जाएगा? वैसे जनरली देखो बेटा, हम डिबेंचर रिडम्पशन पढ़ते हैं, आपको पता है ना, 4 से 5 एंट्रीज कूली हमको बनाना रहती है, 4 to 5 एंट्रीज कूली हमें बनाना रहती है, ठीक है। उसमें भी हमको इतना ध्यान रखना है कि किन किन कंडीशन में डीआरआर नहीं बनाया जाएगा। तो सुनिए, सबसे पहले बेटा, डिबेंचर अगर किसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने क्या करे हो, इश्यू करे हो, कोई अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी अगर डिबेंचर इशू करती है तो उससे डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं होती है। सेबी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली 4 पॉइंट एग्जाम में भी आ सकते हैं। अब आपके थ्योरेटिकल पूछ लेगा एग्जाम में कि कौन कौन सी कंडीशन होती है जब डीआरआर नहीं बनाना पड़ता है। तो आपको क्या लिखना है? 4 कंडीशन लिखना है। देखो, सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज डीआरआर नहीं बनाएगी। सेकेंड बेटा, अगर कोई कंपनी डिबेंचर इशू करती है लेस देन 18 मंथ्स, अगर 18 महीने से कम के लिए क्या होते हैं बेटा? डिबेंचर इशू होते हैं, तो भी डीआरआर नहीं बनता है ना। और थर्ड कंडीशन बेटा कि अगर डीआरआर नहीं बनेगा अगर डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर दिया जाए इक्विटी शेयर्स में। काय में कन्वर्ट कर दिया जाए? इक्विटी शेयर्स में, तो डीआरआर नहीं बनता है। समझ में आ गई बात कि नहीं आई बेटा? है ना। तो ये 3 कंडीशन आपको लिखकर आना है। फोर्थ कंडीशन ये बेटा कि वो डीआरआर बनाना है, पर जनरली डीआरआर कितना बनता है बेटा? 50%। और फोर्थ कंडीशन होती है जिसमें आपको क्या करना है? 100% डीआरआर बनाना है। सर कौन सी कंडीशन? अगर आउट ऑफ काय से होता है? प्रॉफिट से होता है ना। अगर आउट ऑफ प्रॉफिट से होता है तो डीआरआर 100% बनेगा, और अगर आउट ऑफ कैपिटल से होगा तो नहीं बनेगा। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो ये 4 कंडीशन आपको ध्यान रखना है। क्या क्या कंडीशन हुई? पहली कंडीशन, अगर 18 मंथ से कम है तो डीआरआर नहीं बनेगा। दूसरी कंडीशन, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने अगर डिबेंचर इशू करे तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने डिबेंचर इशू करे तो नहीं बनेगा, डीआरआर नहीं बनेगा। थर्ड कंडीशन, अगर डिबेंचर्स को काय में कन्वर्ट कर दिया जाए? इक्विटी शेयर्स में, तो डीआरआर नहीं बनेगा। फोर्थ कंडीशन बेटा, अगर डिबेंचर का रिडम्पशन होता है आउट ऑफ कैपिटल तो डीआरआर नहीं बनेगा। ये 4 कंडीशन मैंने आपके सामने रखी है। एग्जाम्स के अंदर ध्यान रखना बेटा, लिख रखा है ना आपने सभी ने, लिखा हुआ है ये 4 कंडीशन। और इजी क्वेश्चन आता है, मैं आपको बताऊंगा अभी, क्वेश्चन नंबर 2016 का करके बताऊंगा बेटा, जिसके अंदर आपको इतना इजी लगेगा कि यार सर ये तो एकदम इजी है। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, और अभी का चांसेस इसी का बेटा कि ये 4 एंट्रीज पूछेंगे 4 नंबर के अंदर, है ना। तो चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं बेटा, जिसके अंदर आपको डीआरआर कितना बनाना है? 100%। क्योंकि वहां पर दे रखा है आपको कि हम जो डीआरआर बनाएंगे 100%, क्योंकि यहाँ पर डिबेंचर का जो रिडम्पशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है? आउट ऑफ प्रॉफिट से हो रहा है, और प्रॉफिट से अगर रिडम्पशन होता है, रीपे होता है, तो 100% आपको क्या करना पड़ेगा? डीआरआर बनाना पड़ेगा। तो ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, आउट ऑफ प्रॉफिट है। कैसा है बेटा? डिबेंचर रिडम्पशन, डिबेंचर रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट, देन 100% डीआरआर। कितना परसेंट बनेगा? 100%। ठीक है, आ गया समझ में बेटा? चलो एंट्री आपको याद है ना बेटा, क्या होती है एंट्री? पहली एंट्री बताओ क्या बनेगी? अगर हम इशू से स्टार्ट करें, चलो इशू से, सबसे पहले इशू की एंट्री बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, है ना। हाँ, डिबेंचर अकाउंट लिख देना डायरेक्ट, है ना। क्या लिखोगे बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। पहले एंट्री पता है। सेकेंड एंट्री बेटा क्या? डीआरआर बनाने की। डीआरआर बनाने की एंट्री क्या होती है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डीआरआर। ठीक है, समझ में आई बेटा? क्या होती है सेकेंड एंट्री? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डीआरआर। याद करनी है आपको, यही तो एंट्री है। मैंने सारे क्वेश्चन में एक जैसी एंट्री बताई आपको ना, मैंने कही एक एंट्री गलत भी नहीं बताई। मतलब ऐसा भी नहीं बेटा कि जो एंट्री है जिसके अंदर ये वाली पहले करना है या बाद में करना है, एक जैसे सीक्वेंस से एंट्री बना के आना है, और एंट्री के नंबर मिल जाएंगे। समझ में आई बात? ठीक है। तो सेकेंड एंट्री क्या बनेगी? डीआरआर बनाने की, ऐसे याद रख लेना। थर्ड एंट्री बनेगी बेटा कि डिबेंचर का पेमेंट करना है। काय का पेमेंट करना है? तो डिबेंचर का पेमेंट करने की 2 एंट्री होती। कितनी एंट्री बनेगी? 2 एंट्री कौन कौन सी? एक 2 एंट्री बनेगी यहां पर, एक ड्यू की और एक
पेमेंट की। और जब पेमेंट हो जाएगा ड्यू की क्या बनेगी, 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, और फिर उसके बाद में पेमेंट की क्या बनेगी, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, और इसके बाद में बेटा लास्ट में जब हम डिबेंचर का पेमेंट कर देते हैं तो जो हमने डीआरआर बनाया है वो कहां ट्रांसफर हो जाएगा, जनरल रिजर्व में। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो ये मैंने आपको जनरली क्वेश्चन समझाया है। ठीक है, और इसके अंदर बेटा केसेस भी ध्यान है ना आपको, उन केसेस का भी थोड़ा सा ध्यान हमें रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, फरहा लिमिटेड इशू। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा, निकालो क्वेश्चन नंबर 6 देखो। देखो क्वेश्चन नंबर 6 कितना इजी क्वेश्चन है। फरहा लिमिटेड इशू 4000 डिबेंचर्स। कितने डिबेंचर इशू करे बेटा, नंबर ऑफ डिबेंचर, नंबर ऑफ डिबेंचर से मल्टीप्लीकेशन का काम करेंगे बेटा। 4000 डिबेंचर से, है ना। 12% डिबेंचर 100 रुपीज ईच, और पर डिबेंचर कितने रुपए का है, डिबेंचर अमाउंट कितना है बेटा, उसको बोलते हैं हम फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं बेटा, फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज। मतलब एक डिबेंचर कितने रुपए का है, 100 रुपए का। ठीक है, आगे देखो बेटा, 8 पार कैसे इशू हुआ बेटा, 8 पार। 8 पार का मतलब आपने कितने रुपए दिए, 100। सर्टिफिकेट पे भी कितने रुपए लिखे थे, 100। आपने भी कितने रुपए दिए, 100। आगे देखिए, इट डिसाइडेड टू रिडीम दोज डिबेंचर आउट ऑफ प्रॉफिट। इसको अंडरलाइन कर लो। अगर आउट ऑफ प्रॉफिट लिखा है वहीं लिख दो डीआरआर 100%, ताकि तुमको याद रहेगा कि यार सर डीआरआर को कितना बनाना है यहाँ पर, 100%। समीर कर लिया बेटा, लिखा हुआ है डीआरआर 100%, आउट ऑफ प्रॉफिट की जगह लिख लो, है ना। ये चीज ध्यान रखिए। अगर आप देखो आउट ऑफ प्रॉफिट आया और अपन बना के आए 50%, गलत हो जाएगा क्वेश्चन, है ना। तो आउट ऑफ प्रॉफिट लिखा है तो कितना परसेंट बनाओगे डीआरआर, 100%। अगला देखो बेटा, नेक्स्ट, गिव द जनरल एंट्री इश्यू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। आपको इश्यू की और रिडम्पशन की क्या करना है, एंट्री बनाना है। ठीक है, और यहां पर देखो बेटा कोई प्रीमियम कोई डिस्काउंट कुछ भी नहीं है, सिंपल जनरल एंट्री अपने को यहां पर बनाकर बताना है। तो बेटा जिसका आज पहला दिन भी है, जो पहली बार देख रहा है, वो भी ये एंट्री क्या कर सकता है, याद कर सकता है। ठीक है, ये पहले दिन जैसा ही चैप्टर है, पहले दिन जैसा ही क्वेश्चन है ये, है ना। तो देखिए इसकी एंट्री बना ले हम, जनरल एंट्री। जनरली जिसको आती है बेटा वो बनाओ, यहाँ देखने की जरूरत नहीं है आपको, बनाओ। आप बनाएंगे बेटा क्वेश्चन, बनाओ। आपको आती ना, आती है तो आपको यही बनाना बेटा, बना लो, एक बार बना लो, प्रैक्टिस करना है। एक ही तो महीना है, अरे इस महीने के बाद में तो आपको प्रैक्टिस करने की कोई बोलेगा ही नहीं, है ना। एग्जाम ही हो जाएगी इसके बाद तो, और अभी हमको आता है, हम ये सोच के प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो एग्जाम में अटक जाएंगे। करो, निकालो बेटा क्वेश्चन, करो, बनाओ क्वेश्चन। आप बनाओगे मैं देखूंगा बस। चलिए बनाओ बेटा क्वेश्चन की जनरल एंट्री बनाओ। हार्दिक, बीएस का टेस्ट है, आपको पता है ना, संडे को, है ना। प्रिपरेशन करके आना, मैंने नंबर भी बता दिए थे, चैप्टर भी कल लिख के बता दिए थे आपको कौन कौन से चैप्टर आएंगे, है ना। 4, 5, 6, 11, 12, 13। 4, 5, 6, 11, 12 और 13 लिख लो, याद नहीं रहेंगे, याद करना है आपको। और जो एग्जाम के आईएमपी क्वेश्चन मैंने दिए हैं वही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे आपके, है ना। फिलिंग द ब्लैंक्स भी दूंगा बेटा मैं, है ना। फिलिंग द ब्लैंक्स भी आएगा बेटा, हाँ उन्हीं चैप्टर में से आएंगे, है ना। फिलिंग द ब्लैंक्स लिख लो बेटा, संडे को टेस्ट रहेगा। 4, 5, 6, 11, 12 और 13 चैप्टर। फिलिंग द ब्लैंक्स वो सारे रहेंगे आपके 25 मार्क्स के, और प्लस फिर क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके पास, तो आप लर्न करते रहो, याद करते रहेंगे इनको। चलिए देखिए बेटा क्वेश्चंस देखिए बेटा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप बनाओगे इसको। पहला हम क्या लिखेंगे बेटा, सबसे पहले हमने इशू किया तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, डेट पर्टिकुलर, एलएफ अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट डिबेंचर है बेटा, 12% डिबेंचर है, 12% डिबेंचर है, तो लिखेंगे क्या बेटा हम, 12% डिबेंचर।
इशू हो गए बेटा ये हमारे पास में, जनरल एंट्री नरेशन जरूर लिखना एग्जाम में, है ना। अब इशू हो गए बेटा, तो 100 रुपए वाले 100 रुपए दिए लोगों ने, क्योंकि न तो कोई डिस्काउंट है ना कोई प्रीमियम है, तो आपने पूरे कितने रुपए दिए कंपनी को, बोलो 100 रुपीज, है ना। तो आज पूरे 100 रुपीज पर 100 रुपीज का मल्टीप्लाई कितने से करूंगा मैं, कितने नंबर ऑफ डिबेंचर है 4000, है ना। तो आप 100 रुपीज को मल्टीप्लाई करोगे कितने से, 4000 से। समझ में आई, पहली एंट्री समझ में आई बेटा। ऐसी की ऐसी सारी जितने भी क्वेश्चन है ना, सब में यही एंट्री बनेगी, है ना, पर थोड़ा सा चेंजेस है बस। तो पहला क्वेश्चन देख लो बेटा अच्छे से, और ये एंट्री लिख लो, नोट करके लाना, याद करना है इनको। तो ये देखो 4000 है इंटू 100 कर दो, कितना आ जाएगा बेटा ये, बोलो 4 लाख रुपीज हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे हम कितना बेटा, 4 लाख रुपीज। पहले इशू करी, सेकेंड बताओ, चलो सेकेंड देखेंगे बेटा हम, डीआरआर बनेगा, और वो भी कितना परसेंट, पूरा 100%, क्योंकि ये कैसा है बेटा, आउट ऑफ प्रॉफिट है, ठीक है। तो पूरा 100% हम क्या बनाएंगे, डीआरआर बनाएंगे। तो चलो सेकेंड एंट्री बनेगी डीआरआर बनाने की, क्या बनती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डीआरआर, और जितना अमाउंट हमने रिसीव किया है उतने का ही हमने क्या बना दिया, डीआरआर बना दिया। थर्ड एंट्री देखो बेटा, डीआरआर बना दिया हमने। थर्ड एंट्री के अंदर हमें क्या करना है बेटा, अब वापस से इनका रीपेमेंट करना है। सर ये आपको तो, अरे यही याद करना है अपने को बस, ये 4-5 एंट्री है, ये याद होगी तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। सेकेंड देखो बेटा, आप डीआरआर के बाद में अब इनको पेमेंट करना है, तो जो पहली एंट्री बनाई वही थर्ड में वैसी वैसी पूरी एंट्री बनाना है ना। जो पहली एंट्री के अंदर क्रेडिट हुआ वो यहाँ क्या हो जाएगा, डेबिट लिखेंगे। पेमेंट करने की 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, पहले होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर होगा, डिबेंचर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर होगा, और होल्डर से फिर पेमेंट होगा, ठीक है। 4 लाख रुपए देना है आज हमको। और फोर्थ में बेटा ये पेमेंट, ये जो होल्डर है ना, यहां पे लिखेंगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये हमने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। कितने रुपए का, 4 लाख रुपए का। हमने लिए भी थे पैसे और दे भी दिए। जब दे दिए तो उसके बाद में बेटा लास्ट एंट्री काय की बनेगी, जो आपने डीआरआर बनाया था वो कहां ट्रांसफर हो जाएगा, अब जनरल रिजर्व में। कहां ट्रांसफर हो जाएगा, जनरल रिजर्व में, ठीक है। तो 5 नंबर एंट्री करेंगे, डीआरआर अकाउंट डेबिट, डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। ये हो गए हमारे पास में 4 लाख की एंट्री, खत्म। अब इतनी सी एंट्री के 4 नंबर, और ये कि ये सेम एंट्री आएगी एग्जाम में। हार्दिक कर ली एंट्री। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बी लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या दे रखा है, बी लिमिटेड रिडीम 2 लाख रुपए, मतलब बी लिमिटेड को 2 लाख रुपए का क्या करना है, पेमेंट करना है। बी लिमिटेड को क्या करना है, 2 लाख रुपए का पेमेंट करना है। बी लिमिटेड रिडीम इट्स 2 लाख रुपए डिबेंचर टू एट प्रीमियम 5% आउट ऑफ प्रॉफिट। तो अंडरलाइन कर लो, आउट ऑफ प्रॉफिट। कहने का मतलब यहाँ डीआरआर कितना परसेंट बनेगा, 100% बनेगा। और दूसरी बात है बेटा कि ये 2 लाख रुपए जो देना है ना, ये भी 5% प्रीमियम पे देना है।
कहने का मतलब बेटा कि आप जब आओगे ना लेने के लिए तो मैं आपको 2 लाख नहीं दूंगा, जबकि 2 लाख का 10% 20,000 रुपए और एक्स्ट्रा पे करूंगा। तो ये कंपनी के लिए क्या हो जाएगा? लॉस। और इन्वेस्टर के लिए क्या हो जाएगा? फायदा। आपके लिए क्या हो जाएगा? ये फायदा। समझ में आई बात? ठीक है, क्योंकि आपको कंपनी से 2 लाख की जगह कितने मिलेंगे? 2,20,000। समझ में आई बात कि नहीं आई? है ना? तो ये आपके लिए क्या है? फायदा। कंपनी के लिए लॉस है और ये फ्यूचर का लॉस है क्योंकि रिडम्पशन की प्रीमियम है। तो आप सोचो ये डेबिट भी होगी और क्रेडिट भी होगी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। नोट कर लिया बेटा क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, 7 नंबर क्वेश्चन। बी लिमिटेड आर रिडीम 2 लाख रुपए at a premium 5% out of profit. Those companies are sufficient balance in profit and loss appropriation account for this purpose. कहने का मतलब ये बेटा कि कंपनी के पास में सफिशिएंट प्रॉफिट है और वो प्रॉफिट से क्या कर सकती है? इनका पैसा रिफंड कर सकती है। पास द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी। कंपनी ने क्या बोला बेटा? कि इसकी जनरल एंट्री बनाकर बताइए। तो आपको सिर्फ यहां पर क्या करना है बेटा? रिडम्पशन की एंट्री बनाना। काई की बनाना है? ये पहली वाली एंट्री मत बनाना क्योंकि इशू का कहीं जिक्र नहीं किया उन्होंने, है ना? कहीं ऐसा नहीं लिखा बेटा उन्होंने कि यार हमने ना इतने डिवेंचर इतने पे इशू करे थे। उन्होंने डायरेक्ट कहां से स्टार्ट किया? रिडम्पशन से। तो अपन भी क्वेश्चन कहां से स्टार्ट कर दो? रिडम्पशन से। आपको पहली एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है। सर हमने बना दी तो बना देना, इतने कोई वो लोड वाली बात नहीं है। यहाँ पर अगर तुमने बना भी दी तो एग्जामिनर उसको इग्नोर करेगा, नंबर पूरे ही मिलेंगे आपको, है ना? क्योंकि उन्होंने साफ साफ क्लियर लिखा नहीं है कि जनरल एंट्री किस रिगार्डिंग आपको करना है। क्वेश्चन में ऐसा लिखा नहीं है कि जनरल एंट्रीज फॉर रिडम्पशन, जनरल एंट्री इशू एंड रिडम्पशन, ऐसा क्वेश्चन में पूरा लिखा गया नहीं है। तो आप अगर पहली एंट्री को छोड़ भी दोगे या बना भी दोगे तो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो पहली एंट्री नहीं बनाना रहती यहाँ पे। समझ में आ गई बात? तो हम सेकेंड एंट्री से स्टार्ट करते हैं और हमें आपको कितने रुपए देना है बेटा? 2 लाख। 2 लाख और 2 लाख का 10% प्रीमियम है, 5% प्रीमियम है ना? कितने परसेंट प्रीमियम है? 5%। तो 2 लाख रुपए का 5% प्रीमियम कितनी होगी बेटा? 10,000। तो मुझे आपको 2,10,000 रुपए देना है। ठीक है, तो देखिए इसकी एंट्री कैसे बनाएंगे हम। इसके बाद में बेटा मैं आपको एग्जाम के 2 क्वेश्चन करा दूंगा बस, ताकि आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ऐसा कैसा एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है। 2016 में भी आया, 2017 में भी आया। 2017 में जो क्वेश्चन आया ना बेटा, वो डिबेंचर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करने का था, है ना? तो वो वाले क्वेश्चंस भी हम कर ही रहे अभी जस्ट। चलो इसकी जनरल एंट्री बना लेते हैं। देखो हमें रिडीम करना है, आज रिडम्पशन करना है बेटा। रिडम्पशन करना है 2 लाख रुपए का। 2 लाख रुपए देना है प्लस इनके ऊपर प्रीमियम देना है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। बोलो आज आपको कितने रुपए एक्स्ट्रा देना है बेटा? 2 लाख रुपए का 5% एक्स्ट्रा देना है। अगर 2 लाख रुपए का 5% अगर अपन गिनने गए तो कितना हो जाएगा बेटा? ये 10,000, है ना? मतलब मुझे आज आपको 2,10,000 रुपए देना है। ठीक है, ये हो गई हमारी बात। अब जनरल एंट्री की बात है तो अभी बना लेते हैं अपन, जैसे कर रहे थे वैसे पूरी एंट्री करना है ना? और पहली बात कि पहली एंट्री यहाँ बनाने की जरूरत नहीं है। आप बना भी दोगे तो भी कोई इश्यू वाली बात नहीं है और नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो पहली एंट्री हम इग्नोर करके यहाँ पर सेकेंड एंट्री से स्टार्ट करते हैं। तो सेकेंड एंट्री काई की आएगी? DRR बनाने की। काई की आएगी? तो बना दो DRR। कितने परसेंट बनेगा? कितना परसेंट बनेगा? 50% बना दे। 100%। तो 2 लाख रुपए का DRR बना दो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू DRR 100% 2 लाख रुपए, है ना? बनाओ 2 लाख रुपए का। लिखो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू DRR कितने रुपए बेटा? चलो बोलो उसके बाद में क्या होगा बेटा? आज रिडम्पशन कर दे, हम पे कर देना। थर्ड एंट्री पेमेंट की थी ना हमारी, क्या होता था? परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट, है ना? और आज पता है अपने को प्रीमियम भी देना है। क्या देना है? तो वो भी क्या हो जाएगी यहाँ पर? डेबिट, है ना? तो लिखो 12% डिबेंचर। कितने परसेंट डिबेंचर है?
12% डिबेंचर, तो लिखो 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। ये अभी एंट्री बनाई वही है, ये आपकी दूसरी एंट्री है। देखो बोले अभी ये क्वेश्चन में हमने करी ना, ये आपकी सेकेंड एंट्री है ना, और इसके बाद में मैं आपकी थर्ड एंट्री बना रहा हूं, और वो भी वही है 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। कितने रुपए देना है? 2 लाख। आज मैंने वादा किया था कि मैं आपको 10,000 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा, तो वहां पे आएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट 10,000 रुपए एक्स्ट्रा देने की बात करी थी। टू डिबेंचर, बोलो क्या आएगा? डिबेंचर होल्डर। ये डिबेंचर होल्डर में लिख दिया हमने 2,10,000। और थर्ड, वैसे ये 10,000 का मुझे क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है ना 12% है ना, कुछ भी परसेंटेज नहीं दिया, नहीं दिया तो रहने दो बेटा, परसेंटेज लिख दो बस। क्या लिख दो? सिर्फ क्या लिख दो? परसेंटेज डिबेंचर। ठीक है, आगे देखिए बेटा, ये 10,000 का भी मुझे क्या हो रहा है पता है आपको? लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? ये अच्छा लॉस भी कहाँ जाता है? सारे लॉस कहाँ जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हम जनरली ये 10,000 का लॉस भी कहाँ भेज देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, है ना। अगर आप बना लोगे एक एंट्री और एक्स्ट्रा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सबसे लास्ट में देख लेंगे हम। अभी इसके बाद में क्या होगा? डिबेंचर होल्डर टू बैंक कर देंगे ना। थर्ड एंट्री देखो आप, आपकी बुक के अंदर फोर्थ एंट्री देखो, पहली एंट्री मिस कर दी हमने क्योंकि क्वेश्चन ने बोला नहीं था, हमने सेकेंड एंट्री से ट्रांजेक्शन करना स्टार्ट करे। तो अब आपकी फोर्थ एंट्री देखो, आ रही कि नहीं आ रही समझ में? ये आपकी सेकेंड एंट्री होगी। थर्ड एंट्री परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, फिर डिबेंचर होल्डर टू बैंक, तो लिख दो डिबेंचर होल्डर टू बैंक। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। आज हमने पेमेंट कर दिया, कितने रुपए का कर दिया बेटा? 2 लाख। और फिर इनका पेमेंट करने के बाद में जो पैसा सरकार के पास में डीआरआर में जमा किया था उसको भी क्या कर लेंगे हम? वापस से विड्रॉ कर लेंगे। और कहां ट्रांसफर होगा? डीआरआर टूटेगा तो जनरल रिजर्व में। कहां ट्रांसफर कर देंगे बेटा? समझ में आ गई बात? ठीक है, तो क्या एंट्री बनेगी? बनाया था तो डीआरआर क्या हुआ था? क्रेडिट। अब क्या हो जाएगा? डेबिट। तो लिखेंगे डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। कितने रुपए का बेटा? 2 लाख का बनाया था, 2 लाख का ही ट्रांसफर। और बेटा इसमें एक छोटी सी लास्ट में एक एंट्री कर देना, वो ये है कि ये जो 10,000 का नुकसान हुआ ना अपने को, ये नुकसान कहाँ जाएगा? लास्ट अल्टीमेटली जितना भी एक्सपेंसेस या लॉस होता है बिजनेस का, तो कहाँ भेजते हैं हम? सैलरी, वेजेस, है ना, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, रेंट एक्सपेंसेस, कहाँ भेजते थे? लास्ट में 11 में बनाया था ना हमने। क्या बनाया था? ट्रेडिंग पी एंड एल में सारे क्या आते हैं? बिजनेस के एक्सपेंसेस और लॉसेस। तो ये जो लॉस है 10,000 का, ये भी कहाँ भेज देंगे आखिरी में हम? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो उसकी और एंट्री कर लेना। क्या लिखेंगे बेटा हम? ये डेबिट है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और सोचो पी एंड एल में सारे एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डेबिट। इसलिए यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू काय का लॉस है बेटा? ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ये एक्स्ट्रा एंट्री है बस, बाकी तो सारी एंट्री सेम। 10,000 रुपए का वहां भेज दिया हमने बस। ये हो गया आपका क्वेश्चन खत्म। आ गया समझ में बेटा? हाँ, किसी में नहीं करते हैं, कर दोगे आप लास्ट वाली एंट्री तो भी चलेगा, है ना। समझ में आ गई बात? ठीक है, करके आ जाना सभी में। अगर लॉस हो रहा है ना प्रीमियम का, अपन ज्यादा पे कर रहे हैं ना, तो उसको कहाँ ट्रांसफर कर देना? लास्ट में पी एंड एल अकाउंट्स में। ठीक है, चलिए, तो यहां तक हमारा क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया आपको। अब हम कन्वर्जन सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं बेटा? इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करते हैं तो क्या, कैसे एंट्री हमें बनाना है। कन्वर्जन करेंगे ना बेटा तो बस बैंक हट जाएगा और वहां पर क्या आ जाएगा? इक्विटी शेयर्स। हाँ कल देखिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है बेटा क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 नहीं करना बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 नहीं बेटा, वो एग्जाम में आता भी नहीं है और बहुत लेंदी है। आप करोगे तो भी उसको कम से कम 30 मिनट लगेंगे। 3 अकाउंट बनाना पड़ते हैं इसके अंदर, है ना। वो जो मैं बोलता था ना सिंकिंग फंड अकाउंट, हाँ तुमको दिया था ना मैंने थ्योरिटिकल, ऐसा एग्जाम में आता भी नहीं है और आधा घंटा वेस्ट करने के लिए हम इससे अच्छा तो थ्योरी अटेंड कर लेंगे। समझ में आई बात है? इसलिए देखिए बेटा इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 9,
अब हम कन्वर्ट करने की बात करते हैं, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करना। अब मैंने आपको समझाया ना कि डिबेंचर को काय में कन्वर्ट कर देते हैं हम, शेयर्स में। कन्वर्ट करने का मतलब क्या होता है? कन्वर्ट करने का मतलब ये होता है बेटा कि जैसे मान लो बेटा मैंने आपने 5 लाख रुपए जमा करे कंपनी में, कंपनी से सर्टिफिकेट लिया, डिबेंचर का सर्टिफिकेट मिला, हर साल आपको ब्याज मिल रहा है। कितने साल तक मिल रहा है? 5 साल तक मिल रहा है। जैसे ही 5 साल कंप्लीट होंगे, आप आपके पैसे लेने पहुंचोगे कंपनी में, कंपनी ने क्या बोला था कि हम आपका पैसा 5 साल बाद नहीं देंगे, हम आपको क्या करेंगे, कंपनी के शेयर इशू कर देंगे। तो आप क्या करोगे, डिबेंचर का सर्टिफिकेट सरेंडर करोगे, यानी कि डिबेंचर का सर्टिफिकेट कंपनी को दे दोगे और वहां से नया सर्टिफिकेट किसका ले लोगे, इक्विटी शेयर्स का। क्या कंपनी ने आपको कैश दिया? क्या बोलो, क्या कैश दिया क्या आपको? नहीं। तो क्या लिखेंगे अब, यहाँ पे जो बैंक लिखते थे वहां क्या लिखोगे, इक्विटी शेयर्स। क्या लिखोगे बेटा यहाँ पर? बस, बाकी सारी एंट्री सेम, बस यहाँ पर क्या आएगा। और दूसरी बात ये कि इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होगा तो डीआरआर नहीं बनेगा, डीआरआर बनता ही नहीं है। लिखवाया ना मैंने, 4 कंडीशन लिखवाई, डीआरआर नहीं बनेगा। कौन कौन सी कंडीशन? इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लेस देन 18 मंथ्स, कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर और आउट ऑफ कैपिटल। ये 4 कंडीशन है जहां पर डीआरआर नहीं बनता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे बेटा, जिसके अंदर हमें क्या करना है, सिर्फ कहां एंट्री में चेंज आएगा, यहां पर क्या लिखेंगे बेटा, यहां पर 2 इक्विटी शेयर्स, बाकी सारी एंट्री सेम। एंट्री तो याद करना पड़ेगी। आप सोचो सर की एंट्री भी याद नहीं करें, अरे तुमको 10 क्वेश्चन में एक जैसी एंट्री आ रही है, क्यों याद नहीं होगी? ठीक है, चलिए देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, जिसमें हमारे पास में कन्वर्जन भी हो जाएगा कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है बेटा, पायोनियर लिमिटेड इशू 1012% डिबेंचर 100 रुपीज ईच। देखो बेटा इसके अंदर बहुत सारे वर्जन दे रखे हैं आपको। एट डिस्काउंट पे इशू करे, कैसे इशू करे बेटा, डिस्काउंट पे। इसका मतलब कंपनी को नुकसान हो रहा है, क्योंकि कंपनी के पास में पैसे कम आएंगे, क्योंकि 100 रुपए का डिबेंचर है और 10% का डिस्काउंट दिया, यानी कंपनी को कितने रुपए मिलेंगे, 100 रुपए का डिबेंचर है और 10% का क्या दिया, डिस्काउंट दिया, तो कंपनी को कितने रुपए रिसीव होंगे, कितने रिसीव होंगे, 90। क्योंकि देखो 100 रुपए का 10% कितना होता है, 10 रुपए, और 100 में से हमने क्या करा, 10 को माइनस कर दिया, तो कितने रुपए रिसीव होंगे, 90। मतलब डिस्काउंट दे रहा है तो एक तरीके से कंपनी को क्या हो रहा है बेटा, 10 रुपए का लॉस हो रहा है। समझ में आ गई बात? तो सर यहाँ पे 10 रुपए का क्या होगा, लॉस भी बुक करेंगे। समझ में आई बात कि नहीं आई? अगली देखो, आगे देखो क्या लिख रखा है, दिस डिबेंचर आर टू बी आर रिडीम बाय कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर्स। इन डिबेंचर्स को काय में कन्वर्ट कर दिया गया, इक्विटी शेयर्स में। तो क्या डीआरआर बनेगा, क्या डीआरआर बनाना बेटा? क्यों नहीं बनाना है, कन्वर्ट हो गया है इसलिए, है ना, इसलिए हम डीआरआर नहीं बनाएंगे। आगे देखिए बेटा, ठीक है डीआरआर नहीं बनेगा, ये भी समझ में आ गया हमको। और इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करना है। सुनो बेटा, कन्वर्जन भी इजी नहीं है। कन्वर्जन के अंदर क्या लिखा है पता है, 10 रुपए का इक्विटी शेयर देंगे और वो इक्विटी शेयर भी कैसा देंगे पता है, 4% डिस्काउंट पे देंगे। अब यहाँ पर वो कन्वर्जन के टाइम पर आपको एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, है ना। ये 4% डिस्काउंट निकालना है, कितना परसेंट डिस्काउंट निकालना है, तो जनरली यहाँ पर कितने हम आपको क्या करें, इक्विटी शेयर्स दें, कितने इक्विटी शेयर्स दें। तो यहाँ पर वो फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे वो फॉर्मूला लगेगा जो हम बेटा वहां लगाया करते थे, जहां पर हम अदर देन कैश वाला क्वेश्चन करते थे ना, जहां पर असेट्स ली मैंने आपसे, है ना, और असेट्स वेंडर वाला क्वेश्चन करते थे, वेंडर वाला याद करो, इक्विटी शेयर्स में वेंडर वाला क्वेश्चन, वही फॉर्मूला यहां पर भी लगेगा। और ये क्वेश्चन आया हुआ है 2017 में, पिछले साल जो क्वेश्चन आया ना, यही वाला सेम क्वेश्चन आया है ना, और इससे पहले तो इजी वाला क्वेश्चन आया था। देखिए आगे देखिए बेटा, आगे हम देख रहे बेटा 4% डिस्काउंट पे इशू करे बेटा, तो ये इशू करें उस समय पर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। शो द जनरल एंट्रीज इन रिडम्पशन बाय कन्वर्जन, हमको इसकी एंट्री बनाना है। चलो सबसे पहले हम एंट्री बना ले, आज 4% का डिस्काउंट है ना, डिटेल में यहाँ लिख लेता हूं। देखिए बेटा आज नंबर ऑफ डिवेंचर कितने हैं, नंबर ऑफ डिवेंचर आपको दे रखे क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 9 1000, क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा 9, 1000 डिवेंचर है। कितने डिवेंचर है, 1000 डिवेंचर है, 12% डिवेंचर है ना,
और 12% डिबेंचर, इसकी फेस वैल्यू कितनी बेटा 100 रुपीज ईच, मतलब एक डिबेंचर कितने रुपए का है, फेस वैल्यू मतलब 12% डिबेंचर कितने रुपए का है 100 रुपए का। आगे क्या दे रखा है सुनिए, उन्होंने बोला बेटा कि ये जो इशू करे गए बेटा कैसे 10% डिस्काउंट पे इशू करे, कैसे इशू करे थे बेटा 10% डिस्काउंट्स। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 में तो ऐसा कन्वर्जन करना बस सिंपल है बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो 10% डिबेंचर है और इशू कैसे हुए, इशू हुए 10% डिस्काउंट। तो आप ही बताओ बेटा कि 100 रुपए का डिबेंचर है और डिस्काउंट के अगर मैं क्या कर दूं बेटा, डिस्काउंट माइनस कर दो, 100 रुपए का 10% आएगा ना, तो आज कितने रुपए रिसीव होंगे 90 रुपीज़, है ना। कितने रुपए रिसीव होंगे 90 रुपीज़। तो 90 रुपीज़ पे एंट्री करना है हमको। ये डिबेंचर की क्या है फेस वैल्यू, है ना। एक डिबेंचर है 100 रुपए का, 10% उसके अंदर क्या है डिस्काउंट है, ठीक है, और 90 रुपए हमको रिसीव हो रहे हैं। सुनिए बेटा, वो क्वेश्चन नंबर 10 तक में चला गया था। क्वेश्चन नंबर 9 में कन्वर्जन कैसे हो रहा है बेटा, सिंपल हो रहा है। कन्वर्जन इनकी इक्विटी शेयर ही लिखा हुआ है ना। तो इसमें सिर्फ आपको कन्वर्ट करके बताना है, बिल्कुल इजी है। पायोनियर लिमिटेड वाला क्वेश्चन तो मैंने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 9 की जगह थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 10 में आ गया था। क्वेश्चन नंबर 9 में ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम इजी कन्वर्जन है। देखो कितना इजी है सर, आज 1000 डिबेंचर है, ठीक है। एक डिबेंचर से कितने रुपए मिलेंगे 90 रुपए, और 10 रुपए का क्या है लॉस। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर, लिख दो बेटा फटाफट पहली एंट्री। और कन्वर्जन बहुत इजी है बेटा, इसमें कोई फॉर्मूला भी यूज नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर जो कन्वर्ट हो रहे हैं ना इक्विटी शेयर, उसमें कोई डिस्काउंट प्रीमियम कुछ भी नहीं है। देखो डीआरआर बनेगा क्या बेटा इसमें, ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन आया ना बेटा ये 2016 का है, और वो जो 10 वाला क्वेश्चन है ना वो 2017 का है, ठीक है। तो देखो बेटा इसमें क्या दे रखा है, इसमें बिल्कुल इजी है, कन्वर्जन भी एकदम इजी हो रहा है। चलो पहले तो हमको जितना अमाउंट रिसीव हुआ वो लिख लो, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि आज इशू करा बेटा तो 100 रुपए पूरे नहीं मिले, 10 रुपए काट लिए काई के डिस्काउंट के, मिले कितने रुपए मुझे 90 रुपए। पर 90 रुपए का मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डिबेंचर से करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है ना। तो कितना हो जाएगा बेटा 90 इंटू 1000, 90 इंटू 1000 कितने रुपए रिसीव हो गए मेरे को। और डिस्काउंट अकाउंट डेबिट लिख लो बेटा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कितने रुपए बेटा 10,000 लिख ले, क्योंकि 10 रुपए का है बेटा डिस्काउंट, और 10,000 को 1000 से क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई। आ रहा है समझ में आपको, ठीक है। ये हो गया टू डिबेंचर टू 12% डिबेंचर, ये लिख दिया सर हमने। कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 लाख रुपए। सेकेंड डीआरआर तो बनाना नहीं, डीआरआर बनाते ना, क्या एंट्री होती है डीआरआर बनाने की, टू डीआरआर है ना, ठीक है। तो डीआरआर बनाने की एंट्री पर आज बनेगी नहीं, क्योंकि कन्वर्ट हो रहा है ना। तो चलो उसके बाद में अब हम क्या करते हैं बेटा, इसको डिबेंचर का पेमेंट करें। थर्ड एंट्री 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, वेरी गुड बेटा। 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ये इस बार आ सकता है बेटा क्वेश्चन। 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, बोलो कितने रुपए आ जाएंगे आज 1 लाख रुपए। थर्ड डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, आज होगा क्या, क्या लिखेंगे टू इक्विटी शेयर्स, ठीक है। समझ में आई, यहीं तो करेक्शन आया बस। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट क्या लिखेंगे, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स, ये हो गया इक्विटी शेयर में कन्वर्ट। बस 1 लाख है ना, तो 1 लाख को 1 लाख यहां पर लिख देना। बीइंग डिबेंचर होल्डर इशू टू इक्विटी शेयर्स, इतना सा लिखना है, कन्वर्ट हो गया हमारे पास में, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहीं क्वेश्चन नंबर 9 देखना बेटा, कहाँ लिख रखा है ऐसा। इशू ऑफ डेबिट द 90,000 रुपीज, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 10,000 रुपए, ऑन रिडम्पशन द डेबिट द 1 लाख रुपए एंड क्रेडिट द इक्विटी शेयर 90,000 एंड डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज 10,000।
क्यों इक्विटी शेयर 90, इन्होंने लिखा ही नहीं आगे। देखो क्या लिख रहा है, रिडीम बाय द कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच। हाँ, डिवेंचर इज आल्सो रिडीम बाय कन्वर्जन, डिस्काउंट नहीं आएगा बेटा इसमें। लिख कैसे दिया उन्होंने, लिख रखा है वहां पर कि डिवेंचर को काहे में कन्वर्ट करना है, इक्विटी शेयर्स में। अगर आगे क्वेश्चन में ही लिखा होता है कि जो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो रहा है वो काहे पे हो रहा है, डिस्काउंट पे, तो फिर मैं डिस्काउंट भी निकालता। यहाँ पे तो क्वेश्चन ने बोला ही नहीं कि इक्विटी शेयर काहे में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, है ना। तो आप यहाँ पे लिखा जरूर है पर ये नहीं है। वो डिवेंचर का ही लिखा हुआ है, 90,000 नहीं आएगा, 1 लाख ही आएगा पूरा। चलिए ये तो हमारी एंट्री हुई। अब जो नेक्स्ट वाली एंट्री ना बेटा वो भी सेम कन्वर्जन की है, पर वहां पे जो इक्विटी शेयर में कन्वर्जन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, डिस्काउंट पे हो रहा है। कैसे हो रहा है, डिस्काउंट पे, ठीक है। तो वो वाला क्वेश्चन कब आया था, 2017 में, 2017 में आया है। तो 5 मिनट लग रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9 करके हम इस चैप्टर को 10 करके इस चैप्टर को खत्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो बेटा, लिख लिया समीर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, डीएलएफ लिमिटेड क्या दे रखा है बेटा हमको, हाँ, डीएलएफ लिमिटेड इशू 4,815% डिवेंचर ऑफ 100 रुपीज ईच एट पार। मतलब सर यहाँ पे जो डिवेंचर इशू हुए हैं इसके अंदर पूरे 100 रुपए हमें रिसीव हो गए, कोई डिस्काउंट यहाँ पर नहीं है। एंड रिडीमेबल, मतलब अब हम बात कर रहे हैं कहाँ की, फ्यूचर की। रिडीमेबल मतलब हम रीपे करेंगे। कैसे रीपे करेंगे, एट द 10% प्रीमियम। कैसे पे करेंगे बेटा, 10% प्रीमियम। मतलब हम आपको देंगे बेटा क्या, एक्स्ट्रा पैसा। पर पैसा भी नहीं देंगे, हम तो इश्यू करेंगे इक्विटी शेयर्स। क्या इश्यू करेंगे बेटा, 10 रुपीज ईच। रिडीमेबल है 10% प्रीमियम, है ना। सुनना बेटा, इस केस को समझना, अगर समझ सको तो अच्छी, नहीं तो फिर रटना ही है। फिर करना क्या, इसके अंदर बोला क्या गया है वो सुनो। इन्होंने बोला बेटा कि मैंने आपसे कितने रुपए लिए, डिवेंचर के कितने रुपए लिए, 100 रुपए। डिवेंचर के लिए 100 रुपीज। और बोला बेटा कि रिडम्पशन कैसा है, ये तो लिए, रिडम्पशन का भी दिया इन्होंने कि रिडम्पशन करेंगे 10% प्रीमियम। आप बताओ बेटा, मैं प्रीमियम पे 10% प्रीमियम पे रिडीम करूंगा, मतलब 100 रुपए तो डिवेंचर के दूंगा आपको, और 10 रुपए का ही के दूंगा, बोलो ना, प्रीमियम के 10 रुपए भी दूंगा। मतलब मैं आपको कितने रुपए दूंगा, 110। अब ये न देते हुए मैं इसको कन्वर्ट करूंगा, क्या करूंगा, कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर। अब ये जो इक्विटी शेयर मैं आपको दूंगा, ये इक्विटी शेयर्स डिस्काउंट पे दूंगा। कैसे दूंगा, है ना। तो इक्विटी शेयर, इशू इक्विटी शेयर, इशू इक्विटी शेयर 4% डिस्काउंट। ये ऐसा क्वेश्चन है ना। मैंने आपको क्या किया, पहले तो 100 रुपए लिए मैंने आपसे, मैंने जेब में रख लिए। मैंने बोला देखो आप 5 साल गुजरेंगे, उसके बाद में मैं आपको 110 रुपए दूंगा। कितने दूंगा, पर 110 रुपए भी नहीं दूंगा मैं, 110 रुपए के क्या दूंगा आपको, इक्विटी शेयर। और वो जो इक्विटी शेयर दूंगा वो कैसे दूंगा आपको मैं, 4% डिस्काउंट पे। कहने का मतलब है बेटा कि 110 रुपए की वर्थ के बराबर के आपको क्या मिलेंगे, इक्विटी शेयर्स, ठीक है। तो यहां पर हम फॉर्मूला लगाकर क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है। तो वो सबसे लास्ट प्रोसेस है, आखिरी प्रोसेस है, ठीक है। तो उससे पहले हमारा पूरा क्वेश्चन कर लेना आप, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन की पहली एंट्री क्या बनेगी, देखो इन्होंने बोला है कि क्या करना है इसके अंदर, शो द जनरल एंट्रीज फॉर द रिडम्पशन बाय कन्वर्जन। सिर्फ रिडम्पशन की एंट्री करना है, काय की एंट्री करना है, सिर्फ रिडम्पशन की। तो पहली एंट्री तो नहीं करना। पहली एंट्री कौन सी, बैंक अकाउंट डेबिट वाली, है ना। चलो नहीं करना है पर हम बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप एग्जाम में नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, है ना, ठीक है। तो चलो पहली एंट्री क्या बनेगी सर हमारे यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट। बनाओ आप सभी, बनाओ जल्दी से। आज चैप्टर खत्म हो जाएगा, कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और 2 क्वेश्चन होमवर्क में करेंगे, 2016 का भी करके लाओगे और 2017 का भी क्वेश्चन करके लाओगे आप, जो एग्जाम में आया हुआ है। दोनों क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 जैसे हैं। कोई एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन बेटा 2016 में आया हुआ क्वेश्चन करके लाओगे घर से, और 2017 में आया हुआ क्वेश्चन करके लाओगे,
डिबेंचर रिडम्पशन का। क्वेश्चन नंबर 23 24 के आसपास का क्वेश्चन है ना, ठीक है। दोनों क्वेश्चन सेम यही आए हुए हैं। देखो पहली एंट्री इशू की कर लो। चलो इशू की करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा बेटा। बैंक में कितने रुपए आएंगे? 100 रुपए, क्योंकि इशू पे ना कोई प्रीमियम है ना कोई डिस्काउंट, है ना। बना लो, नहीं बोला था पर बना ली। 400 रुपीज आएंगे, पर नंबर ऑफ डिवेंचर कितने बेटा? बताओ नंबर ऑफ डिवेंचर कितने, बोलो। नंबर ऑफ डिवेंचर कितने दिए क्वेश्चन में? 100 ही डिवेंचर दिए। 4800, 15% डिवेंचर है। 4800 डिवेंचर है, ठीक है। तो बैंक में कितने आएंगे? 4800 का कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से, है ना, क्योंकि 100 डिवेंचर 100 रुपए आएंगे। और एक व्यक्ति की टोटल नंबर ऑफ व्यक्ति कितने अपने पास में, स्टूडेंट कितने? 4800। मल्टीप्लाई कर दो इसका तो कितना आ जाएगा? ये 4800 तो वैसे ही था बेटा, और 2 जीरो और लगा दी हमने, तो कितना आ गया? 4,80,000 टू 15% डिवेंचर। ये एंट्री हमसे पूछी थी नहीं, पर हमने इसे बना दी। चलो सेकेंड एंट्री क्या बनेगी बेटा? आज हम रिडम्पशन कर रहे हैं तो डीआरआर बनाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि आज कन्वर्जन हो रहा है। हटाओ डीआरआर को। अब हम कन्वर्जन की एंट्री पे आ जाएं। कन्वर्ट करना है अब हमको, क्या करना है? कन्वर्ट, ठीक है। और एक चीज़ तो भूल गए, फ्यूचर का लॉस था। फ्यूचर का क्या था? और फ्यूचर का लॉस पहली एंट्री में क्या होता है? डेबिट भी होता है, और तो वो भी लिखना पड़ेगा यहाँ पर, है ना, ध्यान रखना। इसके अंदर 480 से नहीं होगी, इसको क्या करना पड़ेगा आपको? फ्यूचर का लॉस है उसको डेबिट में भी लिखना पड़ेगा। और फ्यूचर का लॉस समझ जाते हो ना अब आप, मतलब फ्यूचर की क्या है? प्रीमियम है, तो उसको डेबिट किस नाम से लिखते हैं? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। अब कितने रुपए बेटा? प्रीमियम कितने रुपए देंगे हम उनको? 10 रुपए। 10 रुपए इंटू 4800, वो मल्टीप्लीकेशन का काम करेंगे तो 48,000 टू 12% डिवेंचर, 15% डिवेंचर, है ना। 15% डिवेंचर में तो 100 रुपये ही आएंगे, मतलब कितने बेटा? 100 का मल्टीप्लाई कर दो 4000 तो 4,80,000 आएगा, ठीक है। टू ये जो फ्यूचर की है वो डेबिट भी होगी और क्रेडिट होगी। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। कितने रुपए? जितना डेबिट में लिखा है वही क्रेडिट में। सेकेंड एंट्री रिडम्पशन की बनाए। अब सेकेंड एंट्री काहे की बनेगी? रिडम्पशन की, ठीक है। रिडम्पशन की एंट्री बनाएंगे बेटा हम, तो ध्यान रखिए रिडम्पशन की एंट्री में डिवेंचर होल्डर में ट्रांसफर कर देंगे। कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? डिवेंचर होल्डर में, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? 15% डिवेंचर अकाउंट डेबिट। बेटा मैं एक जैसी एंट्री बना रहा हूं, हाँ। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट। कितने रुपए? जो यहाँ क्रेडिट किया था वही 4,80,000 और 48,000। टू कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? डिबेंचर। कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर में ट्रांसफर कर दो, दोनों को 8 करके ट्रांसफर करना। आप 000 यहाँ पर कितना आएगा? 8, 5,28,000, 5,28,000, ठीक है। ये हमने ट्रांसफर कर दिया। अब इनको काय में कन्वर्ट कर देंगे हम, तो थर्ड एंट्री बनेगी बेटा क्या? डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट। कितने रुपए? 5,28,000। अब टू और डेबिट का अमाउंट छोड़ना, रुकना। अब ये जो है ना बेटा, इनको हम इक्विटी शेयर दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? और इक्विटी शेयर अगर सिंपल देता ना मैं, मतलब कोई इक्विटी शेयर जो दे रहा वो ना डिस्काउंट पे होता ना प्रीमियम पे होता, कुछ नहीं होता ना, तो मैं यहाँ चुपचाप यहाँ क्या लिख देता? टू इक्विटी शेयर्स, 5,28,000 और खत्म। अभी जो किया था ना मैंने, ऐसा ही किया था ना, है ना। पर आज मैं जो इक्विटी शेयर दे रहा हूँ ना, वो भी कैसे दे रहा हूँ? डिस्काउंट पे, काय पे दे रहा हूँ। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिवेंचर आपको निकालना पड़ेंगे, समझ में आई? तो फॉर्मूला लगा के निकलेंगे वो, है ना। तो यहाँ लिखेंगे बेटा क्या? नंबर ऑफ डिवेंचर। क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ डिवेंचर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है। इसको हटा देते हैं हम।
लिखेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इज इक्वल टू, जो यहाँ पर डिबेंचर की वैल्यू है वो लिखेंगे, डिबेंचर होल्डर की जो वैल्यू है ना, यहाँ लिखेंगे डिबेंचर होल्डर डिवाइडेड बाय एक इक्विटी शेयर कितने रुपए का है वो लिखना है। एक इक्विटी शेयर कितने रुपए का है, क्वेश्चन देगा कितने रुपए का है बेटा, 10 रुपए का। और क्या है वो, डिस्काउंट है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा 10 माइनस डिस्काउंट है ना, 10 माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना है 4%, मतलब 10 रुपए का अगर आप 4% निकालो तो कितना आएगा बेटा, एक जीरो ही कटेगा है ना, जीरो तो बच गया, 0.4 आएगा। कितना आएगा 0.40, कितना आएगा 0.40। ठीक है, तो देखो डिबेंचर होल्डर के वैल्यू लिखना है जो अपने को देना है, कितने देना है 5,28,000 रुपए। 10 की जगह 10 लिखना, माइनस डिस्काउंट की जगह कितना आएगा 0.40, तो 5,28,000। 10 में से फाइंड 4 माइनस कर दो बेटा, कितना आएगा 9.60। आज जीरो से जीरो कैंसिल कर दो, जीरो से जीरो तो कैंसिल नहीं होगी बेटा, इसमें डेसिमल है तो डेसिमल को हटा देंगे हम। सबसे पहले क्या करेंगे, और यहाँ क्या लगा देंगे, इसके पीछे कितने हैं, एक है ना, तो 1 0। अब आप इसको डिवाइड कर दो तो क्या निकल के आ जाएंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। क्या निकल के आएंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। हाँ, इसके बाद एक और जीरो ऊपर लगा दूँ, बात तो वही, एक 4 जीरो यहाँ लगाऊंगा, 4 जीरो यहाँ लगाऊंगा, काट दूंगा उसको, है ना। बस डिजिट की वैल्यू होती है वही जीरो यहाँ लगाना। मैं यहाँ एक जीरो और बढ़ा दूँ ना बेटा, तो देख दशमलव के बाद में मतलब पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, तो यहाँ कितने जीरो लगाऊंगा 2, उसमें से एक डिजिट से ये डिजिट क्या हो जाएगा, है ना। तो पॉइंट के बाद में सिर्फ डिजिट वैल्यू रखता है, जीरो वैल्यू नहीं रखता है। ठीक है, आपको बोलता हूँ बेटा कि मैं आपको ना 0.00 पैसे दूंगा, कोई मतलब है क्या इसका, नहीं। पॉइंट के बाद में कभी भी जीरो का कोई मतलब नहीं रहता है। सुनो, तो यहाँ पे अब इसको डिवाइड कर लो बेटा, है ना, ये हट गया, अब ये पॉइंट वॉइंट कुछ भी नहीं बचा। अब 96 से नीचे कितने बेटा 96, और ऊपर कितने 5,28,000। इसको क्रॉस कर दो बेटा, कितना आएगा क्रॉस करके, 3 से कर दो बेटा, इसको कितने से कर दो, 3 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 से करेंगे तो कितना आएगा बेटा 3 1 जा 1, कितना बचेगा यहाँ पर 3 2, तो 22 हो गया, तो 3 7 जा 21, एक बचेगा, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, ये जीरो 1 2 3 4 जीरो ऐसे कैसे लगा दी मैंने। ठीक है, अभी भी कितना